काफी सारे लोग अभी भी लमसम इन्वेस्टमेंट्स को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम स्मॉल कैप इंडेक्स को ही लेकर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपको लमसम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अभी करना चाहिए, कब करना चाहिए, वेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, पूरा आपको इस वीडियो के अंदर समझ में आएगा अगर आप ये वीडियो पूरा देख लोगे। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट। ये लास्ट 5 ईयर का चार्ट दिख रहा है। पिछले 5 साल में स्मॉल कैप फंड्स इंडेक्स ने लगभग 125% का रिटर्न दिया। 125% का टोटल रिटर्न है, जबकि पिछले 5 साल में 2022 वाला भी पूरा एक साल बुरा है और 2024 सितंबर के बाद से तो आप सब लोग देख ही रहे हो, फिर भी 125% का रिटर्न है। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हो तो जनवरी और फेब एक तरीके से फेब ही मान लेते हैं। फेब 2025 के अंदर में आपको जो इंडेक्स है वो 18,000 से गिरते 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 लगभग 14,000 के आसपास गिर के चला गया था। उसके बाद मार्केट के अंदर रिकवरी हुई, वापस मार्केट ऊपर आया। फिर मार्च 2026 के अंदर में भी गिर के लगभग 14 से 15,000 के लेवल पे स्मॉल कैप 250 इंडेक्स गया। अभी ये जो है वापस से ऊपर 16-17 के आसपास आ चुका है। अब यहां पे आप देखोगे तो जो एक लेवल आपको जनवरी 2024 में, जिस लेवल पे स्मॉल कैप 250 इंडेक्स आपको जनवरी 2024 में मिला था, वही लेवल पे आपको स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फेब 2025 के अंदर मिला एंड उसी लेवल पे लगभग आपको इंडेक्स मार्च 2026 में भी मिला। तो मार्च 2026 के अंदर लगभग से वही प्राइस पे आपको एंट्री करने का मौका मिला जो प्राइस 2 साल पहले 2024 में जिस प्राइस पे इंडेक्स अवेलेबल था। अब क्योंकि अलग अलग फंड पे तो स्टडी करेंगे नहीं, तो इसलिए मैं इंडेक्स पे कर रहा हूं। फंड्स के लिए यही, एक्टिव फंड्स के लिए भी यही चीज लागू होगी। पर क्या हुआ, आज भी अगर आप लोग पूछ रहे हो कि लमसम करना है या नहीं करना है, मतलब आपने मार्च में जब मार्केट गिरी तो आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया होगा, पिछले फेब में नहीं किया होगा इन्वेस्टमेंट, क्या तभी तो आज भी आप पूछ रहे हो लमसम। अब एक एक साल, हर साल इतना गिर गिर के मार्केट आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका दे रही है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो इन्वेस्टमेंट। तो मैं एक सिंपल सी चीज कह दे रहा हूं कि आप कभी लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे असली समय पे। आप हमेशा गलत समय पे ही लमसम करो। वैसे गलत समय तो कुछ नहीं होता, कभी लंबा समय है तो कभी भी कर सकते हो, लेकिन जो बेटर अपॉर्चुनिटी है उसको आप मिस क्यों कर देते हो? क्योंकि फेब 2025 का जो टाइम था वहां पे भी इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा डर लग रहा था, और मार्च 2026 का जो टाइम था वहां पे भी इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तो जब असली अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है जहां पे मोटा पैसा डाला जा सकता है, उस टाइम पे माहौल ही इतना डरावना रहता है, इतना खराब रहता है कि आप इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाते हो। और जब मार्केट 2-3 हजार पॉइंट रिकवर कर जाती है तो फिर आपको याद आता है कि लमसम करना था, मैं तो भूल गया, मैं तो छूट गया, मैं तो नहीं कर पाया। प्रेजेंट सिनेरियो की हम बात करते हैं। नीचे लोएस्ट पॉइंट से स्मॉल कैप इंडेक्स अपने 2-3 हजार पॉइंट ऊपर है। अभी भी आपको डर ही लग रहा है, ठीक है, अभी भी आपको डर लग रहा है। आप एक तरीके के डिलेमा में हो, करे इन्वेस्ट ना करे, ऊपर जाएगा मार्केट, नीचे जाएगा, क्या करें, आप इस तरीके के डिलेमा में। ऐसे में 2000 पॉइंट यहां से नीचे चला जाएगा तो क्या आप इन्वेस्ट कर पाओगे? नहीं करोगे। अभी कमेंट में आप कह दो कि हाँ मैं कर लूंगा, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। या तो आप डर में रह जाओगे उस टाइम पे कि अरे क्या हो गया, गिर गया, नहीं ऊपर आएगा और नीचे चला जाएगा, इस चक्कर में पड़े रह जाओगे। या फिर आप इंतजार करोगे एक्साइटेड होगे कि 2000 पॉइंट गिरा, 2000 और गिरेगा तो मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो ये जो माया जाल है, ये जो चक्रव्यूह है स्टॉक मार्केट का, इससे आप कभी निकल नहीं पाओगे। इस चक्रव्यूह से निकलने का एक ही इसका तोड़ है कि आपके पास जैसे जैसा पैसा आता जाता है, आप वीकली बेसिस पे, अगर बहुत ज्यादा पैसा आते रहता है आपके पोर्टफोलियो के अगेंस्ट में, तो वीकली बेसिस पे इन्वेस्ट कर लो। और अगर छोटा मोटा पैसा 25-50 एक आ रहा है तो उसको आप ऐसे ही डाल दो और टेंशन फ्री तरीके से डालते रहो। क्योंकि मार्केट हर कुछ टाइम के बाद आपको गिरावट दिखाती ही है और आप चाह कर भी इन्वेस्ट नहीं कर पाते हो उस गिरावट में। 90% इन्वेस्टर पैसा होने के बावजूद गिरावट में इन्वेस्ट नहीं कर पाते।
या तो वो डर जाते हैं या तो वो और गिरने का इंतजार करते हैं। और लगभग हर बार गिरावट के बाद मैं यही चीज देख रहा हूं। पिछले साल भी यही चीज देखने को मिला, जब गिरावट के बाद रिकवरी हो गई तब कमेंट कर रहे लोग, सर करना था इन्वेस्ट, मैं तो मिस कर गया, अब क्या करूं, मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। एक साल बाद फिर मौका मिला। अब अभी भी गिरावट में लोग डर जाते, गिरावट में लोग नेगेटिव कमेंट करने लगते और गिरेगा। मतलब जब गिरावट होकर मार्केट 22,000 तक आती है या 21,000 समथिंग आती है तो लोगों को 18,000 का लेवल याद आने लगता है। निफ्टी फिफ्टी की बात कर रहा हूं। और जब मार्केट वापस बढ़ के 24,000 चली जाती है, 25,000 के पास आ जाती है, तो लोगों को याद आने लगता है कि हम तो इन्वेस्ट ही नहीं कर पाए। तो या तो आप गिरावट का इंतजार करें तो गिरावट में इंतजार कीजिए, या जैसा मैं हमेशा कहता हूं, वीकली बेसिस पे इन्वेस्ट करके टेंशन फ्री रहिए। नहीं कीजिएगा इन्वेस्ट तो आप वैसे कभी नहीं कर पाइएगा। और अगर इतना भी नहीं हो पा रहा है तो आप लमसम के चक्कर में पड़िए ही मत। जैसे जैसे पैसा आ रहा है अपना एसआईपी की वैल्यू बढ़ाते जाइए और एसआईपी में ही इन्वेस्ट करते जाइए। नहीं तो ये बॉटम फिशिंग और बॉटम पकड़ने के चक्कर में आप कभी इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। क्या आज इन्वेस्ट करना चाहिए लमसम? कैसा भी दिन हो, अगर आज से आपका 10-15 साल आगे का गोल है तो चाहे आज ऑल टाइम हाई पे भी मार्केट रहता फिर भी आप इन्वेस्ट कर लेते, फिर भी 10-15 साल बाद आपको रिटर्न बन जाता। फिर भी आपको 10-15 साल बाद रिटर्न बन जाता। क्योंकि आज लमसम करके आज छोड़ नहीं रहे हो, इसके बाद भी 1 साल बाद भी आपके पास पैसा आएगा तो थोड़ा बहुत आप डालोगे ही, 2 साल 3 साल 5 साल बाद भी पैसा आएगा थोड़ा बहुत डालोगे भी। तो हर अपॉर्चुनिटी के आसपास आपके पास पैसा आता है फिर भी आप लोग कंफ्यूज रहते हो। तो प्लीज इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके। नहीं तो इसी तरीके की मार्केट अपॉर्चुनिटी तो हर बार आपको मिलेगा मार्केट के अंदर, लेकिन आप हमेशा डरते रह जाएंगे, इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, अभी भी काफी सारे लोग माइक्रो कैप इंडेक्स जो मोतीलाल का था उसको लेकर परेशान है। तो देखिए अब बिल्कुल भी मुझे जो है, मुझे तो 0% उम्मीद है, 1% उम्मीद भी नहीं है कि मोतीलाल वाला जो माइक्रो कैप इंडेक्स फंड था वो अब रीओपन होने वाला है। तो आप कृपया करके उस, या तो उसमें जो इन्वेस्टेड पैसा है उसको इन्वेस्टेड रहने दीजिए और उसको भूल जाइए, उसको ग्रो होने दीजिए। अपना जो उसमें पैसा जा रहा था, जो एसआईपी जा रही थी या जो उसमें लमसम आपको करना था, वो स्मॉल कैप फंड में कीजिए, या फिर आप उसको रिडीम कीजिए और स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कीजिए और टेंशन फ्री रहिए। क्योंकि वो कैटेगरी ही गलती से क्रिएट हो गई, वो फंड ही गलती से क्रिएट होगा। मतलब सेबी का जो स्टैंस इधर देखा है वो देखकर यही फील हो रहा है कि वो गलती से अप्रूवल मिल गया मोतीलाल वालों को वो फंड लॉन्च करने का। तभी तो सिर्फ वो इकलौता फंड हुआ, उसके बाद किसी को अप्रूवल मिला नहीं वो फंड लॉन्च करने का, और सेबी ने बंद करवा भी दिया उसको। तो वो उसको लेकर परेशान होने से अच्छा है या तो उसको छोड़ दीजिए, या फिर उसको रिडीम करके और री इन्वेस्ट कर दीजिए स्मॉल कैप फंड में। क्योंकि एक्टिव स्मॉल कैप फंड्स के थ्रू ही आपको मिल जाता है एक्सपोजर माइक्रो कैप स्टॉक्स का भी, इवन मिनी कैप स्टॉक्स का भी। तो यही आप कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सेबी चाहती नहीं कि, मतलब रीकैटेगराइजेशन के कारण, ऐसा नहीं कि सेबी चाहती नहीं, रीकैटेगराइजेशन में उन्होंने कैटेगरी कुछ इस तरीके की बनाई है कि वहां पे इस इंडेक्स का कोई एक तरीके से अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो बढ़ेगा, मार्केट लार्ज मिड स्मॉल सबका मार्केट बढ़ेगा, तो सेबी की भी मजबूरी है। तो इस कारण से जब रीकैटेगराइजेशन होगा तो आपको खुद सारी चीजें वहां पे समझ में आ जाएगी। तो या तो उसको छोड़ दीजिए या तो उसको बेच के और री इन्वेस्ट कर दीजिए स्मॉल कैप फंड के अंदर। यही दो चीज आप कर सकते हैं।